मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, सन प्रभु जी। सो आज हम जो शिक्षाष्टकम का टेक्स्ट 3 है, जो तीसरा श्लोक है, उसका जो आखिरी भाग है, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि, इसका हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले हम इसको एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। तो ये क्या बोलता है? तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो जो एक्चुअली ब्लेड ऑफ ग्रास यानी घास के तिनके से भी जो नम्र होता है और जो वृक्ष की तरह एकदम सहिष्णु होता है, और अमानिना मान देना यानी भले ही दूसरे लोग उन्हें आदर ना दे या फिर रेस्पेक्ट ना दे, फिर भी वो बदले में सबको रेस्पेक्ट देता है। अगर ऐसे स्टेज पे कोई पहुंच जाता है तो वो कीर्तनीय सदा हरि कर सकता है, राइट। तो आज हम देखेंगे कि अमानिना मान देना का क्या अर्थ होता है और कीर्तनीय सदाहरि का क्या अर्थ होता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो अमानिना मान देना स्टेज रहना कब पॉसिबल हो सकता है? जब हमारा मिथ्या अभिमान शून्य हो जाए, राइट। तो मिथ्या अभिमान क्यों आता है हमें? क्योंकि हमें बहुत सारी उपाधि है हमारे लिए, राइट। हम सोचने लगते हैं कि देखो, मैं ये व्यक्ति हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये पोजीशन है सोसाइटी में, मेरा जॉब में ये पोजीशन है, मेरा बिजनेस में ये पोजीशन है, मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ, मैं एक एकदम वेल सेटल्ड जॉब करने वाला हूँ, मेरे पास घर है, गाड़ी है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मैं इतना प्रचंड प्रचार करता हूँ, मैं इतना अच्छा बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। ऐसे बहुत सारे उपाधि होते हैं हम, राइट। इसको क्या बोलते हैं? डेजिग्नेशंस। यानी आप कौन हो ये एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे डेजिग्नेशंस आते हैं और ये सारे उपाधि आते हैं। तो जब तक ये सब हमारे सर में चल रहे हैं, तब तक हम अमानिना मान देना स्टेज में नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उपाधि मतलब अपेक्षा भी होती है, राइट। मान लो अगर मेरी उपाधि मैनेजर है या फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो एक्सपेक्टेशन रहेगा ना कि लोग मुझे रेस्पेक्ट देना चाहिए, मेरे से ऐसा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि मैं इस स्तर पर हूँ, राइट। तो मेरा लेवल ये है, तो उस लेवल के हिसाब से मुझे रिटर्न्स भी चाहिए, राइट। तो ऐसी अपेक्षा होती है हमारे पास। तो इस अपेक्षा के कारण क्या होता है? एक्चुअली हम कोई भी हो, राइट, सामने वाला व्यक्ति हमें आदर तभी देता है जब उसमें आदर देने का कोई गुण है, राइट। वरना क्या है, हमको बोलेंगे तू वाइस प्रेसिडेंट है तो मुझे क्या, तू कंपनी का ओनर है तो मुझे क्या, तेरी अगर सोसाइटी में इतनी रिस्पेक्ट है तो मुझे क्या, राइट। तो वाई आई शुड रेस्पेक्ट यू। तो लोगों का क्या है, अपनी अपनी स्वेच्छा है, राइट। कोई हमें आदर देना चाहता है ना, भले ही हम में कोई विषय हो ना हो, वो आदर देगा। लेकिन अगर किसने डिसाइड कर लिया कि मैं आदर नहीं दूंगा, तो हम कितने भी उच्च स्तर पर पहुंच जाए जीवन में, लोग नहीं देंगे आदर, राइट। श्रील प्रभुपाद हो या फिर अब्दुल कलाम हो, नरेंद्र मोदी जी हो, कोई भी हो, राइट, उनको रेस्पेक्ट वही व्यक्ति दे सकता है जिसको पता है कि सभ्यता क्या होती है, सदाचार क्या होता है, राइट। अदरवाइज कितना भी बड़ा व्यक्ति होने दो, कितना भी बड़ा भक्त होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, राइट। तो एक्चुअल में अगर हमें ये मिथ्या अभिमान कम करना है और अमानिना मान देना, यानी कोई मुझे रेस्पेक्ट दे या ना दे, मैं सबको रेस्पेक्ट दूंगा, अगर इस स्तर पर जाना है, तो पहला चीज हमें समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी अच्छा कर पाते हैं जीवन में, वो केवल कृष्ण के विभूति की वजह से, राइट। सो कृष्ण के पास षड ऐश्वर्य है, राइट। तो हमारे पास जो कुछ भी अच्छा है ना, वो केवल कृष्ण के वजह से ही है। और कृष्ण बोलते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। तो ये सारे जो जीव है ये मेरे अंश है, राइट। तो जो परिपूर्ण भगवान है, उनमें जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज अंश में भी हो सकती हैं। और जैसे आग से अगर कोई चिंगारी बाहर निकलती है, तो उस चिंगारी में भी दो गुण होते हैं, लाइट और हीट, राइट। तो जो अग्नि में है गुण, वो छोटे से चिंगारी में भी हो सकते हैं, इजंट इट। तो वैसे ही भगवान के जो सारे गुण हैं, जो सारे ऐश्वर्य हैं, वो सब हम में भी आ सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान के ऐश्वर्य भी हम में प्रकट होते हैं, राइट। आपने अगर ऑब्जर्व किया तो जो उच्च स्तर के भक्त होते हैं ना, उनमें ऐसा तेजस होता है, ऐसी ऊर्जा होती है कि हम आकर्षित हो जाते हैं, राइट। नॉर्मली जब वो व्यक्ति थे तो शायद उतने आकर्षणीय नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करने लगे, शुद्धिकरण होने लगा, आत्मस्वरूप जैसे जैसे बाहर निकलने लगा, तब एक्चुअली वो बहुत अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, राइट। भक्त भी सुंदर दिखने लगते हैं। और
प्रशंसा उनकी होती रहती है, उनकी ख्याति बढ़ती रहती है, कीर्ति बढ़ती रहती है, तो वो भगवान की तरह वो भी फेमस होने लगते हैं, राइट। तो जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उसका मूल कारण है, मतलब जो भी अच्छा हो रहा है उसका मूल कारण कौन है? कृष्ण। अगर हम अपने आप को सुंदर समझते हैं तो कृष्ण तो सबसे सुंदर व्यक्ति है ना, वो श्याम सुंदर है, वो गौर सुंदर है, राइट। और वो तो मदन मोहन है, राइट। तो हम अगर सुंदर दिख रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, राइट। और हम भगवान के अंश है तो सुंदर दिख सकते हैं, राइट। अगर हमारे पास ऐश्वर्य है तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य व्यक्ति एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे धनी व्यक्ति कृष्ण नहीं है। एक्चुअली कृष्ण एक ही व्यक्ति है जो धनी है, क्योंकि वो लक्ष्मीपति है। हमारे पास जो लक्ष्मी आता है उन्होंने दिया है वही है, राइट। तो धन का क्यों हमें इतना प्रलोभन होना चाहिए, या फिर इतना गर्व होना चाहिए, या फिर सुंदरता का क्यों गर्व होना चाहिए? और ऐसे कोई भी क्वालिटी ले लो, वैराग्य ले लो या फिर नॉलेज ले लो, स्ट्रेंथ ले लो, सब कुछ कृष्ण से ही आता है, राइट। तो जब ये हमारे पास क्लैरिटी हो जाएगा तब ये उपाधि हमें ज्यादा परेशान नहीं करेगी। अगर हम समझते हैं कि देखो हम इस पोजीशन पे है लाइफ में, इतना पोजेस करते हैं, घर है, कार है एंड ऑल, किसने दिया? राइट, कृष्ण ने ही तो दिया। एक क्षण में जैसे बलि महाराज से उन्होंने सब कुछ छीन लिया, हमसे छीनने में कितना टाइम लगेगा? तो क्यों हम अपने आप पर इतना मिथ्या अभिमान रखें कि ये मेरा है, ये मैंने हासिल किया, ये मेरा है और ये इसके हिसाब से सब मेरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, राइट। तो हमको अंडरस्टैंडिंग अगर हो गया कि सब कुछ कृष्ण के कृपा से ही मिला है, मैंने मेहनत किया होगा लेकिन मेरी मेहनत काफी नहीं है, राइट। कृष्ण की कृपा है इसलिए मेहनत रंग लाई ना, राइट। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग हमें हो गया तो हमें मिथ्या अभिमान नहीं रहेगा। और जब मिथ्या अभिमान नहीं रहेगा तब हम लोगों को समझना स्टार्ट करेंगे, राइट। लोगों को जज नहीं करेंगे। एक्चुअली जब हम भक्ति करते हैं तो हमें अपमान होता है, मतलब डिसरेस्पेक्ट होता है, डिसऑनर होता है, उसके साथ साथ बहुत सारी मुश्किलें भी होती हैं। लेकिन अगर इस अवमान से और मुश्किलों से आगे बढ़कर अगर भक्ति में हमें आगे बढ़ना है तो हमें अमान न मान देना कैरेक्टर हमें डेवलप करना है, ये क्वालिटी डेवलप करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? एक तो हम खुद भक्त नहीं रह पाएंगे और दूसरा हम भक्ति का प्रचार ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम कलयुग में हैं, राइट। और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज को कि कलेर दोष निधे राजन अस्ति ही एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। देखो कली में ना दोषों का तो सागर है, राइट। इतना बड़ा निधि है, निधि का मतलब एक्चुअली सागर भी होता है, राइट। तो यानी इतना बड़ा सागर है ना, तो दोष अगर तुम्हें ढूंढना है किसी में, इतना आसान है जितना सागर में पानी ढूंढना, राइट। तो अगर किसी को बोला जाए कि सागर में पानी ढूंढो, अगर उसने पानी ढूंढ लिया एक सागर में, तो क्या हम उसे इंटेलिजेंट बोलेंगे? बोलेंगे यार ये तो कोई भी कर सकता है, राइट। तो वैसे ही कलयुग में किसी के अंदर अगर दोष निकालना है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कर लेगा, मतलब कोई भी बुद्धू सा व्यक्ति भी किसी में दोष निकाल सकता है, राइट। तो इतने दोष होने के बावजूद भी एक कौन सा अच्छा गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजित। अगर भक्ति कर लिया, अगर हरे कृष्ण महामंत्र कर लिया, कृष्ण का नाम ले लिया तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। तो हमें फोकस किस पे रखना है कि दोष है इस पे रखना है, या फिर मुक्त संघ परम व्रजित, कृष्ण का नाम लेकर मुक्त करना है, इस पे फोकस रखना है, राइट। अगर हमारा फोकस दोष निकालने में है तो क्या हो जाएगा? हम कितने लोगों को भी दोषी करार कर दे, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है और दूसरों का भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर मुक्त संग परम व्रजत इस पे हमारा फोकस रहा तो क्या हो जाएगा? हम भी भक्ति करेंगे और दूसरों को भी भक्ति देंगे। तो हमें टाइम इसमें नहीं वेस्ट करना चाहिए कि लोगों में क्या दोष है, क्या कर रहे हैं, देखो कौन मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, इसमें हमें टाइम नहीं डालना है। क्यों? एक्चुअली सीताराम प्रभु बोलते हैं कि अगर आपने आपके बारे में आप कुछ बड़ा समझ रहे हो ना, राइट, कुछ एकदम आप समझ रहे हो कि देखो मैं ये व्यक्ति हूँ, वो व्यक्ति हूँ, राइट। एक बार आप रास्ते पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चले जाओ, तब पता चलेगा आप कौन हो, राइट। क्योंकि किसी को परवाह नहीं है आप क्या हो, राइट। आप बड़े ही मतलब एक कंपनी में मैनेजर हो, सीईओ हो, या फिर बड़े भक्त हो, भक्तों के कम्युनिटी में कुछ भी हो, जब हम रास्ते पे जाते हैं ना बुक्स बेचने, राइट, हम बुक्स का वितरण करने जाते हैं, तो उस टाइम पे किसी को नहीं पता होता है हम कौन है,
राइट। उसको सिर्फ उतना ही पता है जितना हम उसको बात कर रहे हैं, राइट। और कभी कभी वो बात भी नहीं सुनेगा और हमें सुनाएगा उल्टे से कि क्या आप लोग ये ऐसे करते रहते हो, ये थोड़ी ना तरीका है ऐसे करने का, आप लोग ब्रेन वॉश करते रहते हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो सब सुना के जाते हैं। तो हम कोई भी हो, लोग आके हमें सुना के चले जाते हैं। लेकिन अगर हम वहां पे उतर गए कि तुम कौन हो मुझे ये ऐसा बोलने वाले हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुमको पता है मेरा क्या बैकग्राउंड है, ऐसे हम आर्गुमेंट करने लगेंगे, तो बोलेंगे यार एक तो तुम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हो, ऊपर से इतना मिथ्या अहंकार, इतना अभिमान कि तुम कौन हो, ये वो हो, मुझको पढ़ाना चाहते हो, राइट। तो क्या हो गया, हमारा बिहेवियर लोगों को प्रेरणा देता है भक्ति लेने के लिए या फिर भक्ति ना करने के लिए, राइट। तो हमें डिसाइड करना है कि कैसी प्रेरणा हम बनना चाहते हैं लोगों के लिए। क्योंकि जिसको भी हम भक्ति का प्रचार करने जा रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि उसके पास भक्ति नहीं है, राइट। अगर हम भक्तों के समाज में घूम रहे हैं, राइट, अगर कम्युनिटी में हम डिवोटीज की कम्युनिटी में हैं, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट देते रहते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मानी ना मार देना भक्तों के संग में करना बड़ी बात नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन जो अभक्त हैं, यानी जैसे कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं या फिर फैमिली है, फ्रेंड्स है, बाकी जो सोसाइटी है, इनको जब आप कुछ देने जाओगे, राइट, तब आपका ये जो अमान न मानदन गुण है ना, ये कितना डेवलप हुआ है, कितना विकसित हुआ है, आपको पता चलता है। तो एक्चुअल में हमें क्यों मान देना चाहिए सबको? क्योंकि फर्स्ट थिंग क्या है कि हम सब पतित हैं, राइट। कलयुग के जीव सारे पतित हैं, लेकिन हम पतित हैं ये सिर्फ कुछ ही लोगों ने जाना है, राइट। बाकी लोग पतित हैं लेकिन उनको पता नहीं है। हम फॉलन सोल है, बट द फॉलन सोल डजंट नो दैट ही इज अ फॉलन सोल। अरे जैसे अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है, अगर उसने मान लिया कि वो मूर्ख है, तो वो मूर्ख नहीं है। लेकिन जब तक वो नहीं मानेगा कि वो मूर्ख नहीं है, तब तक वो मूर्ख ही रहेगा, राइट। अगर हम किसी पागल व्यक्ति को बोल दे कि तू पागल है, तो वो क्या बोलेगा, वो पलट के बोलेगा कि नहीं तू पागल है, तेरा बाप पागल है, तेरा पूरा खानदान पागल है एंड ऑल, ऐसा बोल देगा, राइट। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर उसको हम बोल देंगे कि यार तू तो पागल है, तो बोलेगा कि ऐसा क्यों बोला आपने मुझे, और ऐसा क्या दिखा आपको जिसकी वजह से आपको ऐसा कहना पड़ा। तो हम थोड़ा सा विचार करेंगे, बुद्धिमान व्यक्ति विचार करता है कि कोई दूसरा व्यक्ति मुझे आके पागल क्यों बोल रहा है, राइट, क्या मैं सही में पागल हूँ या फिर इसे लग रहा है। तो थोड़ा सा विचार करता है। लेकिन जो एक्चुअल में पागल होता है वो क्या बोलता है, वो पलट के बोल देता है कि मैं पागल नहीं हूँ, तू पागल है, एक्चुअली पूरी दुनिया पागल है, मैं एक ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ऐसा भी बोलने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हम बदलना चाहते हैं, तो हम उसकी बुराई करके बदल नहीं सकते, राइट। तो हम दर्शन करेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। Can someone spotlight me? थैंक यू सो मच गोवर्धन प्रभु फॉर द दर्शन ऑफ श्री श्री राधा गोपीनाथ। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी की बुराई करके हम उसे अच्छा नहीं बना सकते, राइट। तो अगर आप किसी को जाके बोल रहे हो देखो तुम इतने पापी हो, इतने ढोंगी हो, इतने बुरे हो, तुमने देखो ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, राइट, तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप के ऊपर, राइट,
ऐसे पाप तुम कैसे करते हो, राइट, कुछ भी तुमको ऐसे लगता नहीं है क्या, ऐसे अगर चीजें बोलने लगेगा ना, तो देखो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान को अपने आप के बारे में सोच के बुरा लगने लगता है, उसको अगर और पट्टी पढ़ा रहे कि वो और कितना बुरा है, तो एक्चुअली क्या वो उभर कर बाहर नहीं आ सकता, राइट। तो अगर हमें किसी को बदलना है, किसी को अच्छा करना है, तो हमें उसके अच्छे गुणों के ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जब प्रचार करने गए थे पाश्चात्य देश में, तो उनके साथ कौन थे, राइट, सारे हिप्पीस, मतलब जो चार नियमों का पालन हम करते हैं, उन चार नियमों को तोड़ना ही उनका एकमात्र नियम था, राइट। तो वो सब कुछ सारे गंदे काम, सारे बुरे काम करते थे, राइट। लेकिन प्रभुपाद ने अगर सबकी तरह उनको सिर्फ गालियां निकालते, अगर सिर्फ दोष देते कि देखो ये ऐसे व्यक्ति हैं, इनका तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, राइट, कौन बदलेगा इन्हें, ऐसे कैसे जी रहे हैं, ये सब बातें बोलते, तो वो कभी भक्त नहीं बनते, राइट। लेकिन प्रभुपाद ने क्या देखा, प्रभुपाद ने ये देखा कि भले ही इनकी आदतें ऐसे हो, इनका जीवन ऐसा हो, लेकिन अगर मूल स्तर पर हम देखें, तो ये कौन है, ये भगवान के अंश है, और जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, राइट। तो भले ही हम किसी भी परिस्थिति में हो, एज ए आत्मा के स्तर पर हम हमेशा कृष्ण के सेवक ही हैं। तो उनमें कृष्ण भावनामृत ऑलरेडी है, सिर्फ मुझे ऐसा वातावरण क्रिएट करना होगा जिसकी वजह से वो जागृत हो जाए। तो इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, कीर्तन करना शुरू किया, हरे कृष्ण महामंत्र उन्हें दिया, और उन्हें अपना संग दिया, अपनी कृपा दी, और तब जाके क्या हो गया, यानी वो म्लेच्छ थे, राइट, यानी सबसे निकृष्ट स्तर के व्यक्ति थे, लेकिन वो क्या हो गए, वो एक्चुअली शुद्ध वैष्णव भी हो गए उनमें से बहुत सारे। तो प्रभुपाद ने अगर सिर्फ उनकी बुराई की होती, और उन्होंने उनको इंसल्ट किया, तो वो पलट कर इंसल्ट करते, तो वो कभी वैष्णव नहीं बन पाते, राइट। तो एक्चुअली हमें क्या देखना चाहिए, हमें अच्छे गुण देखने चाहिए और उनका पोटेंशियल देखना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने देखा कि भले वो कितने भी बुरे हो, लेकिन भक्त बन सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर हमेशा से भक्त हैं। अभी उनका कवरिंग हो गया भौतिक कंटामिनेशन की वजह से, बद्ध जीव है इसलिए ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, वरना तो वो भक्त ही है ऑटोमेटिकली। तो मेरे को कुछ भक्ति डालना नहीं है, मेरे को अनकवर करना है, राइट। तो इसलिए कभी 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 प्रचार करने जाते थे उनके शिष्य, तो वो क्लास देते रहते थे, तो प्रभुपाद ऑब्जर्व करते थे कि लोग समझ नहीं पा रहे, तो वो बोलते थे अपने शिष्यों को, देखो यहाँ पे फिलॉसफी समझने जितना उनके पास बुद्धि नहीं है, आप क्या करो, आप सिर्फ कीर्तन करो, राइट। तो प्रभुपाद ये नहीं बोलता है कि देखो ये मंद बुद्धि है, इनको फिलॉसफी कुछ नहीं समझेगा, इनको ये सब मत समझाओ, ये सब फालतू गिरे हुए लोग हैं, ऐसी भावना के साथ नहीं बोला। उन्होंने उन्होंने ऐसी भावना के साथ बोला कि देखो अभी ये समझ नहीं पाएंगे, इनको थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा। तो वो ऊपर आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, उनको कीर्तन कराओ, राइट। तो जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र उच्चार करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो थोड़ी सी कृपा मिलेगी, तो बुद्धि विकसित होगी, तो शायद तत्व ज्ञान ले पाएंगे, राइट। तो हमेशा से प्रभुपाद का कैसा था एटीट्यूड, कि मैं पोटेंशियल देखूंगा, राइट, और उसके हिसाब से उसको मैं मदद करूंगा, और वो अच्छा भक्त ऑटोमेटिकली बन जाएगा टाइम के साथ साथ। तो हमें भी यही सोचना चाहिए, देखो बहुत सारे लोगों में बहुत सारी बुराइयां हैं, लेकिन क्या हम में नहीं है, राइट, हम क्या एकदम दूध के धुले हैं, राइट। तो हम में भी बहुत बुराइयां थी, तब भी भक्तों ने हम में अच्छे गुण देकर हमें भक्ति देने का प्रयास किया, तब जाके हम अच्छा बन पा रहे हैं अभी, राइट। तो वैसे ही हम भी दूसरों में अच्छे गुण देखेंगे और दोष कम देखेंगे, भले ही वो हमें आदर दे ना दे, अगर हम उन्हें आदर देने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो भी भक्त बन सकते हैं, राइट। तो ये कोई आसान चीज नहीं है, राइट, किसी को आदर देना ये कोई आसान चीज नहीं है, लेकिन अगर किसी का दिल जीतना है हमें, तो हम उसकी बुराई करके तो उसका दिल जीत नहीं सकते ना, राइट। अगर हम कृष्ण का ज्ञान दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ हमें प्रेरणा भी देना चाहिए। और प्रेरणा हम कैसे दे सकते हैं, एक हम शास्त्रों का ज्ञान उनको देकर, और दूसरा हमारा सदाचार हम दिखाकर, राइट। तो कल मैं एक माता जी से मिला था, और वो माता जी हमारी और एक माता जी है, माधवी लता माता जी, तो उनको उन्होंने एक बार कीर्तन करते हुए देखा था, मतलब मंदिर में कीर्तन चल रहा था और वो एकदम मग्न होकर कीर्तन कर रहे थे। तो उनको देखकर उन्हें प्रेरणा आई कि यार ये मेरे से छोटे हैं, राइट, फिर भी इनमें से इतनी भक्ति कहाँ से आ गई इनमें। तो उनको ऐसी प्रेरणा मिली, तो वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि आप इतने कम उम्र में ऐसे कैसे, मतलब इतना कैसे अच्छा कर सकते हो। तो क्या हुआ कि वो माता जी का अच्छा सदाचार, यानी उनका भक्ति में अच्छा होना दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया,
राइट। तो मान लो कभी कभी हम लोगों को जाके बताते हैं, अपनी फैमिली में भी बताते हैं कि देखो भक्ति करो, चैंटिंग करो, ये करो, लेकिन वो सुनते नहीं है। और कभी कभी हम किसी को कुछ बोलते भी नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली भक्ति करना शुरू कर देते हैं हमें देखकर, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो सदाचार है वो भी लोगों को प्रेरणा देता है। एक ऐसा ही भक्त का स्टोरी है जहाँ पे जब वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया था, तो उस पे किसी व्यक्ति ने मतलब उसको मारा, या फिर एक बार कैसा हुआ कि उसने ऐसे उसके मुंह पर थूक दिया, राइट। कि गुस्सा था या फिर क्या था पता नहीं है, राइट। तो भक्त की तो गलती नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिला। तो उस टाइम पे उसने कुछ नहीं कहा, राइट। और ये देखकर उस व्यक्ति ने, जो सामने वाला व्यक्ति था जिसने अच्छा से बर्ताव नहीं किया, उसने बोला कि इतना सहिष्णु तो कोई हो ही नहीं सकता, राइट। अगर तुम्हारे ये बुक्स पढ़ने से तुम इतने सहिष्णु बने हो, तो मुझे भी ये बुक्स पढ़नी है, दो मैं तुम्हारे बुक्स खरीदूंगा। यानी भक्त ने बुक्स खरीदने के लिए बोला नहीं, लेकिन भक्त का सदाचार देख के उसको प्रेरणा मिली कि मेरे को ये बुक्स पढ़नी चाहिए, राइट। तो हमारा जो सदाचार है, ये जो अमाने न मान देना है, ये बहुत लोगों को प्रेरणा दे सकता है भक्त बनने के लिए। और अल्टीमेटली अगर हमारे हमारी वजह से कोई भक्त बन रहा है, तो ये तो हमारी सेवा है ना कृष्ण के लिए, राइट। तो कृष्ण की सेवा ये कैसे होगी, क्योंकि एक बद्ध जीव को मुक्त जीव करने के मार्ग पर लाना कृष्ण के प्रति हमारी सेवा है, राइट। क्योंकि जैसे एक बच्चा बिछड़ जाता है उसके पिता से, अगर कोई उसको लेके आता है पास में, बच्चे को और बाप को, तो वो तो एक बड़ी सेवा हो गई, राइट। सो सिमिलरली ये सारे जीव कृष्ण से बहिर्मुख हैं। अगर हमारी वजह से किसी को प्रेरणा मिल रहे हैं कि वो बहिर्मुख से एकदम से कृष्ण की तरफ देखने लगे, तो ये तो बहुत बड़ी सेवा है ना। तो जब हम किसी को मान दे रहे हैं, भले ही वो हमें आदर ना दे, लेकिन हम किसी को आदर दे रहे हैं, तो हमें क्या याद रहना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक्चुअली कृष्ण के प्रति मेरी सर्विस है, राइट। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे अंदर प्रेरणा ना हो किसी को मान देने की, राइट। हमें लगने लगना है कि यार कितना मैं सहन करूं, राइट, लोग ऐसे ही रहते हैं, कब बदलेंगे। एक दो लोगों को सहन कर लूंगा, 100 लोग ऐसे ही दिख रहे हैं मेरे को, सब लोग मेरा इंसल्ट ही करते रहते हैं, डिसरेस्पेक्ट करते रहते हैं, तो कब तक मैं इनको मान देता रहूं, राइट। तो हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं रहेगी मान देने की, लेकिन फिर भी हमें देना चाहिए, भले ही अगर एक्टिंग करना हो तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि आज हम एक्टिंग करेंगे तो उसके परिणाम देखकर हमें प्रेरणा मिलेगी कि अगर मैं एक्टिंग ही करता हूं तब भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मैं नेचुरली ये करूंगा तो और कितना अच्छा होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, एक्चुअली जब आध्यात्मिक गुरु को देखते हैं हम, राइट, तो हमें दंडवत करना चाहिए, वो अगर हमारे सामने आते हैं तो हमें एकदम से दंडवत करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली मैं जब भी आपको देखूं उस टाइम पे मुझे दंडवत करने का मन नहीं रहता है, राइट। तो क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला, मन हो या ना हो, करने का एहसास, मतलब करने की फीलिंग हो ना हो, तुम करते रहो, और आगे जाके तुमको फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। एक्चुअली जो हम भगवान के सामने भी दंडवत करते हैं ना, वो फीलिंग की वजह से नहीं करते हम, राइट। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जैसे जगन्नाथ जी को चैतन्य महाप्रभु ने देखा तो वो एकदम बेहोश हो गए थे, राइट। तो भाव विभोर होकर बेहोश होना हमारे बस की बात नहीं है अभी, लेकिन फिर भी वो हम बर्ताव दिखा सकते हैं बाय एक्टिंग। यानी हम दंडवत करने का मन नहीं होगा, लेकिन सारे भक्त करते हैं, शास्त्र कहते हैं। और अगर हमें भाव विभोर होना है फ्यूचर में, तो हमें अभी से प्रयास करना शुरू करना है, क्योंकि जितनी बार हम दंडवत करते हैं ना, उतना ही शुद्धिकरण होता है। तो आज भले ही हमारी कोई फीलिंग नहीं है, कृष्ण के प्रति भाव विभोर होने जितना प्रेम नहीं है, लेकिन दंडवत करते जाएंगे, भक्ति करते जाएंगे, एक न एक दिन हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पर होंगे जहाँ पे हमें दंडवत करना एक क्या बोलते हैं, मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा। मतलब भगवान को देखते ही हम एकदम से दंडवत कर देंगे, इतना भाव विभोर हो सकते हैं। तो वैसे ही मान देना शायद आज हमारे लिए संभव उतना नहीं हो, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, भले ही अंदर से गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हमें सहन करना है, सहिष्णु होना है, राइट। एक्चुअली ये हम सहिष्णु ना, अपनी सहिष्णुता अपने बॉस के सामने, अपने से जो सुपीरियर व्यक्ति होता है जिसको हम कुछ बोल नहीं सकते, उसके सामने हम दिखा देते हैं, राइट। भले ही अंदर रेस्पेक्ट ना हो, लेकिन बाहर दिखा देते हैं, लेकिन उसकी वजह से अच्छा ही होता है ना, राइट। भले ही हमारे पास फीलिंग ना हो, लेकिन एटलीस्ट हम चीजों को और तो नहीं बिगाड़ते हैं, राइट। तो अगर ये भौतिक चीजों में ही हमें इतना लाभ दे सकता है, तो आध्यात्मिकता के स्तर पर हमें कितना लाभ मिल सकता है। तो ये सोचकर हमें प्रेरणा रखनी चाहिए। एक्टिंग उतनी अच्छी चीज नहीं है, ये गलत चीज है,
लेकिन अगर ये हमें अच्छी चीज की तरफ लेके जा सकती है तो उसका सहारा हम ले सकते हैं, राइट। तो हमें भले ही आज फीलिंग ना हो सबको मान देने का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला है ना, माने ना माने देना, तो एटलीस्ट उनके लिए तो भले ही मुझे मान देने का फीलिंग ना हो, फिर भी मैं दूंगा। और ऐसे देते जाएंगे हम तो ऑटोमेटिकली एक दिन लगने लगे कि यार कितनी अच्छी बात है दूसरों को मान देना, राइट। और मैं क्यों एक्टिंग करूं, मुझे नेचुरली देना चाहिए, राइट। तो जब हमें समझ में आता है कि क्यों करना चाहिए और एकदम से साक्षात्कार हो जाता है उस विषय का, तो वो नेचुरली आ जाता है बाहर। लेकिन तब तक हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा, राइट। तो अगर हमें दुनिया का सबसे उत्तम चीज जो है, जो कृष्ण भावनामृत है, लोगों को देना है, तो हमें उस स्तर पर जाना होगा, अमाने ना मान देना बनना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है, राइट। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद भी भक्त नहीं रह पाएंगे, चैंटिंग करते रहेंगे, सोचते रहेंगे किसने अपमान किया, किसी को सर्विस देने जा रहे हैं तब भी देखेंगे कि यार इनको तो मेरी कोई कदर ही नहीं है एंड ऑल। तो हम क्या हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो सकते। इसलिए ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है बात कीर्तनीय सदाहरि, तो इसको कैसे हम समझे। तो यहाँ पे कीर्तनीय बोला है, जपनीय सदाहरि ऐसा नहीं बोला है, राइट। तो यानी कीर्तन का मतलब सिर्फ जप करना ही नहीं, या फिर कीर्तन का मतलब सिर्फ वैष्णव गीत गाना या फिर हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना ही नहीं। एक्चुअली कृष्ण कथा या कृष्ण कथा करना, सुनना या फिर कृष्ण का स्मरण करना, कोई भी कृष्ण के रिलेटेड एक्टिविटी करना, उसको भी कीर्तनीय बोल सकते हैं, राइट। एक बार श्रील प्रभुपाद एक आर्ग्यूमेंट में थे, मतलब एक डिबेट में थे, जहाँ पे कोई साइंटिस्ट थे या फिर कुछ दूसरे लोग थे जिनके साथ कृष्ण भावनामृत के बारे में चर्चा कर रहे थे तत्व ज्ञान के तौर पर। तो उनके शिष्य ने बोला, प्रभुपाद बहुत देर से हम तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, क्यों ना हम थोड़ा थोड़ा देर कीर्तन करें। तो प्रभुपाद ने उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि मैं अभी कीर्तन कर रहा हूँ, राइट। तो उस भक्त को तब समझा कि एक्चुअली कीर्तन मतलब केवल करताल और मृदंग लेकर करने वाला ही कीर्तन नहीं है, राइट। कृष्ण कथा अगर कर रहे हैं तो कृष्ण के बारे में तत्वज्ञान किसी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो भी कीर्तन ही है, राइट। तो हमारे इच्छा अनुसार, हमारी भावना के अनुसार शायद हम 24 घंटे जप ना कर पाए, लेकिन 24 घंटे अगर कृष्ण का स्मरण किसी ना किसी तरीके से हो रहा है, तो उस स्टेज को हम कीर्तनीय सदाहरि बोल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद या फिर उनके गुरु महाराज या फिर सारे वैष्णव आचार्यों का जीवन देखे तो सारे लोग 24 घंटे चैंटिंग नहीं कर रहे थे, राइट। लेकिन सब लोग 24 घंटे कृष्ण भावना भावित थे, राइट, किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू, राइट। जैसे प्रभुपाद बुक्स लिखते थे, मतलब 1 1.5 घंटा 2 घंटे ही सोते थे, बाकी 22 घंटे उनका पूरा एक्टिविटी क्या था, राइट, कृष्ण के रिलेटेड ही था ना। तो मतलब उनका एक भी क्षण, राइट, कॉन्शियस जब वो रहते हैं, उनका एक भी क्षण कृष्ण को छोड़ के कुछ और करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, राइट। सो दैट इज कीर्तनीय सदाहरि। तो कभी कभी हो सकता है कि हमको एक्स्ट्रा राउंड्स करने में प्रेरणा मिले, कभी कभी नहीं मिल सकता है, कभी कभी हमें लगने लगता है कि आज मैं 2 घंटा भागवतम पढ़ूंगा या फिर 2 घंटा मैं क्लास सुनूंगा। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं तो उस स्टेज को हम कीर्तनीय सदाहरि बोल सकते हैं, राइट। तो कीर्तन मतलब हम करताल और मृदंग के साथ करना या फिर जप करना, कृष्ण कथा बताना, कृष्ण कथा सुनना या फिर कृष्ण का स्मरण करना या फिर कृष्ण की लीलाओं को चर्चा करना, भक्तों के संग में आना या फिर कोई सेवा करना, तो ये सब भी कीर्तनीय सदाहरि में आ सकता है। और ये कब होगा, जब अमाने ना मान देना स्टेज पे होंगे। और ये कब हो सकता है, जब हम में सहिष्णुता होगी और घास के तिनके से भी ज्यादा जब हम नम्र बनेंगे। तो ये सब हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं, हम नॉर्मल भक्त हैं अभी, पहले तो अभक्त थे, अभी नॉर्मल भक्त हैं, अच्छे भक्त बनेंगे और आगे जाके शुद्ध भक्त बन सकते हैं अगर ये हम प्रोसेस को प्रॉपरली समझ कर उसका साक्षात्कार करके फॉलो करते रहेंगे तो। ठीक है, तो ये है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। Raghunath Puridas Prabhu, you would like to add something, Prabhu? कृष्णा प्रभु। Hare Krishna, Prabhu. प्रभु, Yes, Prabhu. so the last part, so the most important thing is submission. So Sarnagati, which when we have to take, as you have already told, that हिंदी में कीर्तनिया बोलिए। सदाहरि, हाँ, कीर्तनिया सदाहरि जो है वो तभी होगा जब हम हमारी पूर्ण रूप से शरणागति होगी।
और वो शरणागति के दो शब्दों का आपने मानी ना मान देना, दोनों को, जो अपने बारे में कभी नहीं सोचना, अपने बारे में जब कभी नहीं सोचेंगे और हमेशा तैयार रहेंगे दूसरे को स्पेस देने के लिए, दूसरे को रिस्पेक्ट देने के लिए, तो मान देना। जब हम दूसरे को देंगे तो भगवान, कैसे आपने बताया ना, भगवान के जीव अंश, हम सभी लोग भगवान के जीव अंश। तो जब हम दूसरे को, जब हम स्पेस देते हैं और दूसरे को मान देते हैं, तो हमारा मान खुद ही बढ़ जाता है। भगवान कहते हैं कि भक्त का मान बढ़ाने के लिए मैं खुद ही चला आता हूँ, भक्त का मान बढ़ाने के लिए मैं खुद चलाता हूँ। भगवान कहते हैं कि मेरी पहचान मेरे भक्तों के द्वारा है। भक्त, भगवान क्या कहते हैं कि मेरी पहचान मेरे भक्तों के द्वारा है, और मेरे उन भक्तों के द्वारा है जिन्होंने जीवन में दूसरे को मान दिया है। तो इसलिए तब तक हम कीर्तनियों का सदाहरि नहीं हो सकता है जब तक हम मान नहीं देंगे, और हम अपने अपने सम्मान के लिए नहीं, हमेशा सम्मान जो है वो कीर्तनियों का हो, दूसरों का हो, खासकर। और हमारा जो शरणागति है, इसी चीज में हम फंसे रह जाते हैं। हम तो ये सोचते रहते हैं कि हम जो है हम तो भक्ति कर रहे हैं, जैसा आप बता रहे थे, हम इतना सारा कर लेते हैं, ये करते हैं, लेकिन अंततः ये जो है ये सब भी भगवान की कृपा से है, उसको हम भूल जाते हैं। हम जैसे ही भूल जाते हैं कि ये भगवान की कृपा है कि हम दो पल, जैसे कि आप आज अभी अभी मैं बोल रहा हूँ या आप बोल रहे हैं, ये किसकी कृपा है? हमारे गुरु आचार्यों, और खास विशेषकर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि सुबह उठकर और हम सभी लोग सृजन कर और यहाँ पर आपने कल उसका कितना अध्ययन किया होगा, उसके ऊपर आपने मनन करके और यहाँ पे आके वक्तव्य को बोल रहे हैं। ये किसकी कृपा है? इस भगवान की कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है, ये हमारे गुरुओं की कृपा है। इस चीज को जब हम समझ जाएंगे तो ये जो श्लोक जो आपने बोला वो ऑटोमेटिकली हम सभी लोग के मन में व्यवस्थित रूप से, और हम सभी लोग को यही चीज है, ये चीज को एक्चुअली में प्रभु आपने पूरा चीज जो बताया ना, मैं जो कुछ दिन पहले लेक्चर सुन रहा था, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। हमारा सबसे बड़ा मतलब रोड़ा बोलिए या फिर बैरियर बताइए, वो यही है, सेल्फ, जो फॉल्स ईगो है, जिसके कारण से हम पटके हुए हैं इस दुनिया में। तो ये फॉल्स ईगो जो है खत्म करना बहुत, और ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो सबसे पहले हमारे में डाला गया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु। सो आपने सही बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट और वो चीज जो एक्चुअली हमें यहीं पे फंसा के रखती है, वो है हमारा मिथ्या अहंकार, मिथ्या अभिमान। और इससे छूटना उतना आसान नहीं है। और मैं बता रहा हूँ या फिर प्रभु जी बता रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आसान नहीं है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। बट हाँ, लेकिन प्रयास से ही कृपा मिल सकती है। जैसे राधेश्याम प्रभु बोलते हैं कि असेंडिंग सर्विस और डिसेंडिंग मर्सी। तो हम अगर करेंगे प्रयास तो भगवान कृपा देंगे, और उससे ही ये साध्य हो सकता है। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम।